अभी अभी आपके पास डेबिट कार्ड आया है या फिर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, आपने मार्क किया होगा कि आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड में कुछ इस तरह का आइकन नजर आ रहा होगा जो इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर यह आइकन आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड पर मौजूद है तो इसका मतलब आपके पास है वाईफाई क्रेडिट या डेबिट कार्ड। यह वाईफाई क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स क्या हैं, इनके फायदे क्या हैं, इनके नुकसान क्या हैं और सबसे बड़ी बात, इनसे रिलेटेड क्राइम्स क्या हैं और किस प्रकार से हम इन क्राइम से ओवरकम कर सकते हैं। अब समझते हैं कि इन क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स के फायदे और नुकसान क्या हैं। तो फायदा तो सिर्फ इतना ही है कि आपका ट्रांजैक्शन जो है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। आप किसी दुकान पर जाएंगे, दुकानदार उसमें इंफॉर्मेशन फीड करेगा, आपको कार्ड सटाना है और बिना पिन डाले आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो यह एक फायदा है कि छोटे छोटे जितने भी ट्रांजैक्शंस आपको करने हैं वह क्विकली हो जाएंगे। दूसरा फायदा यह है कि इसके लिए कार्ड जो है वह आपको किसी दूसरे के हाथ में देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह कार्ड आपको अपने हाथ में ही रखना है और सिर्फ पीओएस मशीन पर टैप करके पेमेंट को कर देना है। जहां तक बात है कि कितने पैसे का ट्रांजैक्शन हो सकता है, तो जब यह टेक्नोलॉजी भारत में नई नई आई थी उस समय एक बार में सिर्फ 2000 तक का पेमेंट इन कार्ड्स के द्वारा किया जा सकता था और पूरे 24 घंटे में इस तरह के सिर्फ 5 ट्रांजैक्शन ही अलाउड थे। लेकिन अब बहुत सारे बैंकों में जो यह लिमिट है वह बढ़ाकर 5000 कर दिया गया है, यानी कि एक बार में आप टैप टू पेमेंट के द्वारा मैक्सिमम 5000 तक का ही पेमेंट कर सकते हैं और पूरे दिन में सिर्फ 5 बार ही इस प्रकार के ट्रांजैक्शन को आप अंजाम दे सकते हैं। 5 बार से ज्यादा ट्रांजैक्शन करना है या फिर 2 या 5000 जो भी लिमिटेशन है उससे ऊपर का पेमेंट आपको करना है तो फिर पहले की ही तरह इस कार्ड को पीओएस मशीन में स्वाइप करके या कार्ड को इंसर्ट करके और पिन कोड डालकर आपको अपना पेमेंट करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं डेबिट या क्रेडिट कार्ड से होने वाले नुकसान की। तो सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि अगर आपका एनएफसी युक्त क्रेडिट या डेबिट कार्ड खो जाता है और कुछ समय तक आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती है, तो जिस भी व्यक्ति को वह कार्ड मिलेगा वह आराम से मार्केट में जाकर मार्केटिंग करके और इस कार्ड के द्वारा बिना पिन डाले ट्रांजैक्शन कर सकता है। अगर किसी साथी चोर के हाथ में आपका यह कार्ड चला जाता है तो वह किसी एनएफसी युक्त पीओएस मशीन का इस्तेमाल करके बिना पिन डाले ट्रांजैक्शन करके आपके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा सकता है। अगर आपके एनएफसी कार्ड का लिमिट 2000 है तो आप समझ लें कि वह 10,000 रुपए तक उड़ा सकता है और अगर आपका लिमिटेशन उस कार्ड का 5000 का है तो फिर वह 25,000 रुपए तक आपके बैंक अकाउंट से उड़ा सकता है। तो सीधे तौर पर यह एक नुकसान है, क्योंकि पुराने क्रेडिट और डेबिट कार्ड के साथ ऐसा नहीं था। अगर वह कार्ड आपका खो भी जाता तो उस कार्ड को कोई यूं ही इस्तेमाल नहीं कर पाता, उसे उस कार्ड को इस्तेमाल करने के लिए उस कार्ड के पिन की आवश्यकता पड़ती। पिन के अभाव में वह किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शन को अंजाम नहीं दे पाता। लेकिन एनएफसी के साथ बिल्कुल उल्टा है। एनएफसी के साथ वह टैप टू पेमेंट का फायदा उठाकर अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन को अंजाम दे सकता है। तो अब एक सवाल उठता है कि जब हमारा यह कार्ड खो जाए और जैसे ही हमें इस बात की जानकारी हो तो पहला स्टेप हमें क्या उठाना चाहिए। तो इस संबंध में चर्चा करने से पहले इन क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स के संबंध में एक जरूरी बात हमें पता होनी चाहिए। वह यह है कि जब भी आपको यह वाईफाई क्रेडिट या डेबिट कार्ड बैंक के द्वारा दिया जाता है तो उसमें यह एनएफसी टेक्नोलॉजी जो है वह एक्टिवेटेड नहीं होता है। यानी कि जब भी आपको नया क्रेडिट या डेबिट कार्ड मिलता है तो आप एटीएम में जाकर पिन जनरेट करके अपने उस एटीएम कार्ड को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वह एनएफसी टेक्नोलॉजी जो है वह एक्टिवेटेड नहीं होता है। उस दौरान अगर आप टैप टू पेमेंट करना चाहेंगे तो आपके उस कार्ड से टैप टू पेमेंट नहीं हो पाएगा। टैप टू पेमेंट करने के लिए आपको अपने कार्ड में जो एनएफसी टेक्नोलॉजी है उसे एक्टिवेट करना होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यह एनएफसी टेक्नोलॉजी जो है उसे किस प्रकार से हम एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जिस भी बैंक का आपका क्रेडिट या डेबिट कार्ड है उस बैंक के आप वेबसाइट पर जाएं या फिर बैंकिंग एप्लीकेशन पर चले जाएं।
बैंकिंग एप्लीकेशन पर जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा मैनेज एनएफसी कार्ड। मैनेज एनएफसी कार्ड को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन जो है आपसे आपका बैंक अकाउंट नंबर पूछेगा। आप उस बैंक अकाउंट नंबर को फीड कर दें। नंबर को फीड करने के बाद तुरंत बैंक आपको बता देगा कि उस बैंक अकाउंट से कोई भी एनएफसी कार्ड इशूड है या नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा क्रेडिट या डेबिट कार्ड उस बैंक अकाउंट से रिलेटेड है या नहीं है। जो भी कार्ड आपका उस बैंक अकाउंट से रिलेटेड होगा उसके डिटेल्स जो हैं वह आपको स्क्रीन पर नजर आने लगेंगे। जैसे ही आप अपने डेबिट कार्ड के इंफॉर्मेशन को टैप करेंगे तो वह इंफॉर्मेशन जो है वहां दिए गए स्पेस में फीड हो जाएगा। इसके बाद उसके नीचे आपको एनएफसी टेक्नोलॉजी को ऑन और ऑफ करने का एक बटन मिलेगा। उस बटन को आपको ऑन कर देना है। जैसे ही आप उस बटन को ऑन करेंगे नीचे एक बटन आएगा जिसे कहा जाता है सबमिट। अब आप जैसे ही सबमिट को क्लिक करेंगे तो नीचे एक ओटीपी के लिए स्पेस जनरेट हो जाएगा और एक मैसेज लिखा आएगा कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी गया है जिसे आपको इस खाली स्पेस में फीड करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को आप उस स्पेस में फीड कर दें और इसके बाद आप जैसे ही उसे सबमिट करेंगे थोड़ी देर के बाद आपको यह मैसेज आ जाएगा कि आपका एनएफसी टेक्नोलॉजी जो है वह एक्टिवेटेड हो गया है। अब यहीं पर मैं इस बात को आपको क्लियर कर दूं कि एक बार आपने इस एनएफसी टेक्नोलॉजी को एक्टिवेट कर दिया है, इसके बाद अगर भविष्य में जब भी आप इस एनएफसी टेक्नोलॉजी को डीएक्टिवेट करना चाहें तो फिर से इसी प्रोसेस को आपको अपनाना पड़ेगा। आपको बैंकिंग एप्लीकेशन पर जाना होगा। बैंकिंग एप्लीकेशन पर जाकर मैनेज एनएफसी कार्ड ऑप्शन पे जाना होगा, फिर बैंक अकाउंट फीड करना होगा, उसके बाद जो कार्ड नंबर शो करेगा उसे फीड करना होगा। इसके बाद आपको उस एनएफसी टेक्नोलॉजी का जो बटन है जो ऑन मोड में होगा उसे ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद आप जैसे ही सबमिट करोगे आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को उस बैंकिंग एप्लीकेशन में दिए गए स्पेस में फीड कर दो। फीड करने के बाद आप जैसे ही ओके करोगे कुछ देर के बाद आपको यह मैसेज आ जाएगा कि आपका एनएफसी टेक्नोलॉजी जो है वह डीएक्टिवेट कर दिया गया है। तो अब हम समझते हैं कि जब आपका कार्ड खो जाए तो आपको सबसे पहले करना क्या है। तो जब भी आपको नया कार्ड मिल रहा है बैंक से तो आप अपने एनएफसी टेक्नोलॉजी को एक्टिवेट कर दें अगर आप करना चाहते हैं तो। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, आप पुराने कार्ड्स की तरह पीओएस मशीन पर इन कार्ड्स को स्वाइप करके या कार्ड्स को इंसर्ट करके पिन कोड डाल के अपना पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं अपने एनएफसी टेक्नोलॉजी को एक्टिवेट करना तो फिर एप्लीकेशन पर जाकर जैसा मैंने बताया है उस प्रोसेस को पूरा करके आप अपने एनएफसी टेक्नोलॉजी को एक्टिवेट कर ले और उसके बाद आप कहीं भी पीओएस मशीन पर टैप करके पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन कभी अगर आपका कार्ड खो जाता है तो आपको जैसे ही इस बात की जानकारी मिले तो सबसे पहले आपको करना यह है कि आप अपना मोबाइल लें, बैंकिंग एप्लीकेशन ओपन करें और जो डीएक्टिवेट करने का तरीका मैंने बताया है उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप उस एनएफसी टेक्नोलॉजी को डीएक्टिवेट कर दें। डीएक्टिवेट करते ही वह कार्ड जिस भी व्यक्ति के हाथ में है कम से कम अब वह टैप करके तो किसी प्रकार का पेमेंट नहीं कर पाएगा। हालांकि इसका उपाय यह भी है कि कस्टमर केयर में फोन करके आप अपने उस कार्ड को ब्लॉक करा दें जैसा कि हम आज के दिनों में करते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इन कार्ड्स को कस्टमर केयर के द्वारा ब्लॉक कराने में हमारा थोड़ा समय चला जाता है। लेकिन बैंकिंग एप्लीकेशन पर जाकर इन एनएफसी टेक्नोलॉजी को डीएक्टिवेट करना सिर्फ 2 मिनट का काम है। इसलिए मेरा सजेशन इसमें हमेशा से यही रहेगा कि जब भी आपका कार्ड खो जाए तो सबसे पहले आप अपने एनएफसी टेक्नोलॉजी को डीएक्टिवेट कर लें अपने बैंकिंग एप्लीकेशन पर जाकर और फिर आप अपने बैंकिंग से रिलेटेड कस्टमर केयर को फोन करके अपने उस कार्ड को ब्लॉक करा दें ताकि कोई अनऑथराइज्ड तरीके से स्वाइप या इंसर्ट करके भी आपके उस कार्ड से पैसे नहीं निकाल पाए।